द ट्रीज ए हाई स्कूल की पोइम है और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है एड्रीनी रिच। कवि यहाँ पर पोइम के माध्यम से ये प्रदर्शित करना चाहता है कि अतीत काल से जो मनुष्य रहता था तो वृक्षों के प्रति कितना दुर्व्यवहार करता था। उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए वनों को काटकर भूमि तैयार कर दी, मकानों को बना दिया और धीरे धीरे जंगल के जो पेड़ थे उन्हें साफ कर दिया। अब सहानुभूति दर्शाते हुए ये जो अपने मकानों में छोटे छोटे पेड़ लगा लेते हैं और उस पेड़ से प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमें पेड़ों की कितनी ज़रूरत है या हमारी लाइफ में जो पेड़ हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ पर वृक्ष इस चीज़ को, मनुष्य की भावनाओं को समझते हैं कि इन्होंने जंगल में जब हमारा या हमारे पूर्वज निवास करते थे तो अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने वहाँ हमें जो है हटा दिया या काट दिया। तो जो मकानों में आज जो छोटे छोटे पेड़ लगा देते हैं तो उन पेड़ों को ये समझ आती है और वो पेड़ धीरे धीरे जो है वो समझते हैं कि यहाँ पर मानव की पहुँच में हैं, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमें जो है जंगल में ही जाना चाहिए जो हमारा यथा स्थान है। तो यहाँ पर कवि जो है स्वयं अपने लिए कहता है, कवि के घर में वृक्ष है जो वहाँ से निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। जंगल बिना वृक्षों के खाली दिखाई देते हैं तथा पक्षी, यहाँ तक कि जीव जंतु, कीट इसमें नहीं रुक सकते। ना ही छाया के बिना सूर्य की किरणें इसमें से होकर गुजर सकती थीं। रात्रि अपने कार्य में व्यस्त है। तो जो पोइम के माध्यम से कवि ने लिखा है इसे अब पढ़ते हैं। द ट्रीज inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these night will be full of trees by morning. The trees inside, ट्रीज कहते हैं वृक्ष के लिए, इनसाइड का अर्थ होता है अंदर की ओर। आर मूविंग, आर माने ही, मूविंग माने गत करना, आउट माने बाहर, इनटू द फॉरेस्ट माने जंगल की ओर। इसे ऐसे कह सकते हैं, वे वृक्ष जो अभी अंदर या घर में थे अब बाहर वनों की ओर जा रहे हैं या गतिमान हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, द फॉरेस्ट यानी वन, दैट वाज एम्प्टी खाली, ऑल दीज डेज इन दिनों, इन या वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था। दैट वाज एम्प्टी वह खाली था, ऑल दीज डेज इतने दिनों से, द फॉरेस्ट जंगल वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था, वेयर जहाँ, नो माने नहीं, बर्ड्स पक्षी, कुड सिट, सिट माने बैठना, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइट, नो नहीं, इंसेक्ट हाइट, इंसेक्ट कहते हैं कीट के लिए और हाइट का मतलब होता है छिपना। ऐसे कह सकते हैं कोई कीट नहीं छिप सकता था, कोई कीट नहीं छिप सकता था। नो सन
ब्यूरी ब्यूरी इट्स फीट इन शेडो। ब्यूरी नो सन ब्यूरी इट्स, इसका मतलब होता है आराम तथा दिखाई ना देना। आगे दिया गया है इन शेडो, शेडो माने होता छाया, और इसे ऐसे कह सकते हैं ना सूर्य, आगे दिया गया है ना सूर्य द फॉरेस्ट दैट इम्पेटी आर दीज नाइट्स, कह सकते हैं ना सूर्य अपनी किरणों, ना सूर्य अपनी किरणों, फीट माने होता है पैर, फीट कहते हैं पैर, इन माने में शेडो माने छाया, ना सूर्य अपनी किरणों में पैर पसार सकता था। किरणों का मतलब यहाँ से जब सूर्य की किरणें आती हैं तो इसकी तुलना पैर से की गई है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, द फॉरेस्ट यानी वन, दैट वाज एम्प्टी खाली थे, ऑल दीज नाइट इन रातों, वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था, बिल भी फूल भर जाएंगे आप ट्रीज वृक्षों से बाय मॉर्निंग सुबह, वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था सुबह होने तक पेड़ों से भर जाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor, the leaves it train towards the glass, small twigs swept with sterns, long cramped beaks swooping under the roof like newly discharged patient half dozed moving to the clinic door। दिया गया है डिसएनेज का मतलब होता है अलग करना, नहीं ऑल नाइट पूरी रात्रि या सारी रात कह सकते हैं, द रूट्स मानी जड़ी, वर्क मानी कार्य करती हैं, सारी रात जो पेड़ की जड़ें होती हैं वे कार्य करती हैं। टू डिसेंजेज माने अलग करना, देमसेल्व्स माने स्वयं में, फ्रॉम द क्रेक्स, क्रेक्स कहते हैं दरारों के लिए, क्रेक्स का मीन्स होता है दरार, इन द बरांडा, बरांडा कहते हैं बरामदे के लिए, और फ्लोर कहते हैं फर्श के लिए। इसे ऐसे कह सकते हैं सारी रात जड़ें अपने आप को आंगन के फर्श की दरार से छुड़ाने की कोशिश करती हैं या मुक्त होने का प्रयास करती हैं। द लीव्स पत्तियाँ, लीव्स पत्तियाँ, स्ट्रेंस माने होता है कोशिश करना, पत्तियाँ कोशिश करती हैं, टू वर्ड्स माने होता है समीप, द ग्लास कहते हैं कांच के लिए या शीशे के लिए कह सकते हैं, कांच के लिए कह सकते हैं या शीशे के लिए कह सकते हैं। पत्तियाँ शीशे की ओर झुकती हैं, पत्तियाँ शीशे की ओर झुकती हैं। स्मॉल ट्विंग्स, स्मॉल माने छोटी, और ट्विंग्स का मतलब होता है टहनी, स्टीफ विथ एक्सजर्सन, स्टीफ कहते हैं कठोर, एक्सजर्सन माने होता है प्रयास करना। इसे ऐसे कह सकते हैं कि छोटी टहनियाँ अधिक परिश्रम या प्रयास के कारण सीधी हो जाती हैं। लॉन्ग क्रेप्ड माने होता सिकुड़ना, लॉन्ग माने होता है लंबी, ब्यूग्स सुफिंग अंडर द रूफ, ब्यूग्स का मतलब होता है टहनियाँ, और अंडर माने होता है नीचे, और स्विफ्लिंग का मतलब होता है बार बार एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चलना, इसे कहते हैं स्विफ्लिंग। अंडर माने नीचे, रूफ कहते हैं छत के लिए। इसे ऐसे कह सकते हैं लंबी मुड़ी हुई शाखाएं छत के नीचे उस प्रकार रगड़ खा रही हैं या रगड़ती रहती हैं, जैसे बताते हैं, जैसे लाइक माने होता है तरह, न्यूली माने नया, डिस्चार्ज पेशेंट, डिस्चार्ज माने होता है छुट्टी,
और पेशेंट का मतलब होता है रोगी। हाफ डेजर्ट, हाफ डेजर्ट, हाफ डेजर्ट का मतलब होता है आधी निद्रा में। डेजर्ट माने ऊँघना होता है, हाफ माने आधी, या कह सकते हैं आधी निद्रा में। इनटू द क्लिनिक डोर, क्लिनिक कहते हैं एक छोटा अस्पताल, और डोर कहते हैं दरवाजे के लिए। इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे अस्पताल के दरवाजे से निकला हुआ नया नया या मुक्त हुआ, यानी कह सकते हैं आधा, यानी आधी निद्रा का या भौचंका मरीज, जैसे भौचंका मरीज हो। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरांडा, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky still open, the smell of leaves and lichen still reach like a voice into the room. यहाँ पर बताया गया है कि आई सिट इनसाइड, आई माने स्वयं लेखिका के लिए आया है, जो कवित्री हैं वो उनके लिए आया है। कहते हैं आई सिट मैं बैठी हूँ, इनसाइड कहते हैं अंदर, मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ है। टू द बरांडा यानी बरामदा, मैं अंदर बैठी हूँ, दरवाजे बरामदा में खुले हैं या बरामदा की ओर खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर, राइटिंग माने लिख रही, लॉन्ग माने लंबे लंबे, लेटर्स कहते हैं पत्र या चिट्ठियाँ। मैं लंबी चिट्ठियाँ लिख रही हूँ। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, इन माने में, विच माने जिसमें, आई माने मैं, स्केर्सली माने होता है मुश्किल से, मेंशन द डिपार्चर, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, डिपार्चर चर्चा। इसे ऐसे कह सकते हैं जिनसे या जिनमें मैंने शायद ही, आगे दिया गया है जिनमें मैंने शायद ही, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल, फ्रॉम द हाउस और घर, जिनमें मैंने शायद ही अपने घर से जंगल के, डिपार्चर कहते हैं प्रस्थान की, चर्चा की। नेक्स्ट, द नाइट इज फ्रेश, रात्रि इज फ्रेश, फ्रेश कहते हैं ताजी, रात्रि ताजी है अर्थात साफ है। द होल, संपूर्ण, मून माने चांद होता है, शाइनिज माने चमकता है, यानी पूरा चंद्रमा चमकता है। ऐसे कह सकते हैं पूरा चंद्रमा, इन द स्काई आकाश में, स्टील ओपन, स्टील ओपन यानी पूरा चंद्रमा आकाश में अब भी चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, लाइकेन मतलब एक शैवाल होता है, या यहाँ पर कह सकते हैं एक हिसाब से धुंध या फफूंदी कह सकते हैं। स्मेल माने होता है महक, और ऑफ लीव्स माने पत्तियाँ, एंड लाइकेन कहने मतलब ये है कि अब भी पत्तियों और शैवाल की जो है सुगंध कहाँ, स्टील रिच यानी पहुँच रही है, लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, लाइक माने तरह, वॉइस माने आवाज़ की तरह, इनटू द रूम कहते हैं कमरे में। अब भी पत्तियों और शैवाल, या अब भी पत्तियों और शैवाल की जो सुगंध है कमरे में एक आवाज़ की भांति पहुंच रही है, यानी उसकी जो पत्तियों पर जो शैवाल है उसकी कंपेयर कवित्री ने जो है आवाज़ से कर दी है, जो उसकी खुशबू आती है तो जैसे मानो आवाज़ आ रही हो, आवाज़ की भांति पहुंच रही है। नेक्स्ट स्टेंजा, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror,
Its peace place now in the crown of the tallest oak. My head is full of whisper. बस माई हेड मेरा सिर इज माने है, फुल माने भरा हुआ, आप बाईश्वर, बाईश्वर मतलब होता है एक हिसाब से धीरे धीरे बोलना। पिच जिसमें टुमारो माने होता है कल, विल बी साइलेंट, साइलेंट माने होता है शांति। इसे ऐसे कह सकते हैं, मेरा सिर सरसराटों से या मेरा सिर धीरे धीरे बोलने से भरा हुआ है, जो कल बिल्कुल शांत हो जाएगा। द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास कहते हैं शीशे के लिए या कांच के लिए, इज माने है ब्रेकिंग माने टूट रहा, यानी कांच जो है टूट रहा है। द ट्रीज ब्रज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, आर स्टम्बलिंग स्टम्बलिंग मतलब होता है आगे बढ़ना, और जो पेड़ हैं वे आगे बढ़ रहे हैं इन टू द नाइट, रात्रि में। इसे ऐसे कह सकते हैं कि पेड़ रात में आगे की ओर एक हिसाब से स्टम्बलिंग यानी लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स मिलना चाहती हैं, रुश टू मीट देम, रुश टू मीट देम, ऐसा लगता है जैसे हवाएं उनसे मिलने के लिए चल रही हैं। रुस यानी चल रही हैं या दौड़ लगा रही हैं, यहाँ पर बह रही से भी अर्थ लगा सकते हैं कि हवाएं, विंड्स कहते हैं हवाएं, रुस माने बह रही हैं, टू मीट हिम देम उनसे मिलने के लिए। द मून चांद इज माने है ब्रोकन माने टूटा हुआ, लाइक माने तरह एक मिरेर कहते हैं, मिरेर कहते हैं शीशे के लिए, चांद शीशे की भांति टूट गया है। इट पीस फ्लेश नाउ इन द क्रोन ऑफ द tallest oak, इट पीस, पीस टुकड़े, उसके टुकड़े, फ्लेश नाउ इन द क्रोन, फ्लेश कहती हैं चमकना, इन द क्रोन, क्रोन मतलब एक हिसाब से होता है मुकुट, मुकुट कह सकते हैं। ऑफ द टालेस्ट आक, टालेस्ट माने होता है लंबा, और आक माने होता है बलूत का पेड़, उसके टुकड़े अब सबसे लंबे बलूत के ताज से या मुकुट की तरह जो हैं चमक रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।